There were 60 lakh pensioners who have been on एक भूख हड़ताल की पेंशनर्स और वो 4 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री मिले थे और प्रधानमंत्री को वायदा किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम अमल करें। पेंशन बढ़ोतरी पर लोकसभा में फिर से दहाड़ी माननीय सांसद सुप्रिया सुले। कहा, बताइए मोदी जी, 1500 रुपए में एक पेंशन धारक अपना गुजारा कैसे कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लगातार सरकार के सामने उठाया जा रहा है। आज पेंशन धारकों के दर्द की गूंज लोकसभा और राज्यसभा में साफ साफ सुनाई दे रही है। माननीय सांसदों के द्वारा पेंशन धारकों की मार्मिक हालत को, उनके मुद्दे को इस तरीके से उठाया जा रहा है जिसे सुनकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी शर्म आ जाएगी। हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी ने किस तरीके से EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को सदन के अंदर पेश किया और सरकार से जवाब भी मांगा कि बताइए पेंशन धारकों की पेंशन में आप बढ़ोतरी कब करेंगे, अपने द्वारा किए गए वायदे को आप कब पूरा करेंगे। उसके ऊपर वित्त मंत्री ने बयान भी दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने को लेकर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, NPS के अंदर ही सुधार किया जाएगा। ऐसा बयान देकर बात को टाल देने से शायद उन्हें लगा कि पेंशन धारकों का मुद्दा यहीं दब जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ना तो पेंशन धारकों ने हार मानी है और ना ही उन सांसदों ने हार मानी है जो कि लगातार पेंशन धारकों के हक के लिए लड़ रहे हैं। दबंग महिला सांसद सुप्रिया सुले जी ने भी एक बार फिर से लोकसभा में पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को सदन के पटल पर रखा। उनकी लगन से ये साफ प्रतीत होता है कि वो पेंशन धारकों को उनका हक दिलाकर ही दम लेंगी। पेंशन धारकों की किन किन मांगों को उन्होंने सदन में पेश किया, सुनिए लाइव प्रसारण। There were 60 lakh pensioners who have been on एक दिन की भूख हड़ताल की उन्होंने, पेंशनर्स है सर, और वो 4 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले थे और प्रधानमंत्री जी ने उनको वायदा किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर हम अमल करेंगे। He committed them. I'll tell you, sir. I'd like to tell you what. And coincidence, भगत सिंह कोश्यारी जो हमारे गवर्नर साहब हैं, उनकी एक कमिटी थी और उसने कोई रिपोर्ट दिया था। उसके बारे में इस सरकार ने 9 साल में कुछ नहीं किया अभी तक। And the commitment the honorable Prime Minister had made in the meeting that he had given, he had met them, to be precise, on 4th of March. He had committed to give all these pensioners who have worked very hard and given money. Sir, these pensioners have contributed 417 rupees, 541 rupees, 1215 rupees every month from their salary, sir. And what is the monthly pension they're getting? It varies from 460, 460 रुपया, sir. आप सोचिए, आप संवेदनशील है, आपको पता है 460 रुपया में क्या किसी का होने वाला है. So I'm just making a suggestion to this government. Why not, like you have a GST council, why don't you take all governments, because this is not only our problem. There's the old pension scheme. Now Chhattisgarh, I think Punjab and 2-3 other states, Rajasthan, have started the old pension scheme. So why don't we all put like a GST council? Why don't you put something? Because this is a problem in every state. It's not only in my state or your state or your state. Why don't you make a good council for pensioners? They have built this nation. We have inherited nation from them. So I request you that please get all these old pensioners together, do a council, and let's see how we can work together for the states and the state to work together. So, दोस्तों, जहां एक और पेंशन धारक हार मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को उन्होंने चेतावनी तक दे डाली है, तो वहीं दूसरी ओर माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी ने भी अपनी कमर कस ली है। वो पेंशन धारकों को उनका हक दिलाकर ही दम लेंगी। जंतर मंतर पर वो पेंशन धारकों से मिलने भी गई थी। उन्होंने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि वो उनके साथ हैं। लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री जी से फिर से सवाल किया है कि आप ही बताइए, महज 1500 रुपये प्रति महीना में एक पेंशन धारक अपना गुजारा कैसे कर सकता है। अगर जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अपने मन की कोई इच्छा भी पूरी करना चाहे तो भी इतनी कम पेंशन में वो नहीं कर सकता।
ना ही वो अपने लिए और ना ही वो अपने परिवारजनों के लिए मेडिकल की सुविधाएं भी मुहैया करा सकता है। देश के पेंशन धारक की इतनी मार्मिक हालत उचित नहीं है, इसलिए सरकार के सामने उन्होंने 3 मांगे रखी। पहली ये कि पेंशन की गणना सरकार सही तरीके से करे। दूसरी ये कि पति और पत्नी में अगर किसी कारणवश एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरे को पेंशन सही तरीके से मिले। और तीसरी मांग उन्होंने ये रखी दोस्तों कि पेंशन धारकों के हक का जो पैसा है वो उनका पैसा है, वो सरकार का पैसा नहीं है, तो सरकार उसको ना रखे, वो पैसा पेंशन धारकों को दिया जाए। तो दोस्तों ये 3 मांगे सुप्रिया सुले जी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखी और कहा कि आप तो गारंटी वाली सरकार हैं, तो पेंशन बढ़ोतरी की गारंटी जो आपने दी थी उसे पूरा करें। दोस्तों माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी हार मानने का नाम नहीं ले रही हैं। दबंग महिला सांसद को हमारा सत नमन। अगर आप भी पेंशन की इस मुहिम में उनके साथ हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में उनके लिए थैंक्स जरूर लिखें ताकि हमारे पेंशन धारकों को उनका हक जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।